ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पवन डीलेट जो सेमेस्टर है बहुत अच्छी बुक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो है उनका रिवीजन करवाएंगे। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर जो है पहला जो है टॉपिक करवा रहे हैं, या कह लीजिए पहली सीरीज कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद बाल विकास के बाद में हम नेक्स्ट लाएंगे मैथ का, लाएंगे फिर साइंस का, फिर इस तरीके से जो 8 हैं सीरीज 8 पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, कौन सा प्रश्न कब पूछा गया ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो सीधा हम ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए सीधे आते हैं, आपसे बहुविकल्पी प्रश्न कराते हैं। यहाँ पर इस वाले वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न पूरे कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में थ्योरिकल टाइप चीज़ें कवर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पे पवन डीलेट प्रथम सेमेस्टर जो है यहाँ बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं। जब आप लोग क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो वहाँ माध्यक पढ़ते होंगे, बहुलक पढ़ते होंगे, माध्यमान पढ़ते होंगे, लेकिन प्रसार नहीं पढ़ते होंगे। तो वहाँ पर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, कौन नहीं है, प्रसार नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे 3 नियमों का विद्यार्थियों प्रतिपादन किया था थर्नडाइक ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या है, तो साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर जो है स्किनर साहब हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? तो किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में होता है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि वही जो है टोली की अवस्था कही जाती है, गैंग एज कही जाती है, वही गंदी अवस्था कही जाती है। यहाँ पर देखते हैं संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके जो है कमी रह गई है तो बौद्धिक विकास में जो है दिक्कत आएगी। विकल्प नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण का अवधान है। मतलब एक ही वस्तु पर जो है केंद्रीकरण रहना, स्वायत्ता रहना। तो यहाँ पर किसने दिया था ये कथन? तो डंबिल महोदय ने दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास जो यहाँ पर किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, जब बच्चा 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे प्रेरणा हो जाएगी, मोटिवेशन। यहाँ पर बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत यहाँ पर अगर बालक में रुचि होगी तो उस चीज को वो सीख लेगा। आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? आर्यन है, जीन्स, केंद्रक, सिरा। तो यहाँ पर जो है आनुवांशिकता का वाहक, आनुवांशिकता को कौन ले जाता है? तो जीन्स। जीन्स में गुण होते हैं, गुणसूत्रों में ही जीन्स पाए जाते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि यहाँ पर जो है प्रक्षेपण हो जाएगी। आगे देखते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो विद्यार्थियों बुद्धि से संबंधित। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिंतन के रूप में यहाँ पर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो 4 हैं। पियाजे के अनुसार जो है यहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की, डेवलपमेंट विकास की यहाँ पे 4 विधियां हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग क्या है? तो बाल विकास 0 से 18 वर्ष तक चलता है। 0 से 2 वर्ष तक यहाँ पर जो है, पहले तो देखो बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, तो यहाँ पे प्रसव पूर्व की अवस्था होती है। फिर उसके बाद 0 से 2 वर्ष तक का जो है पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसी तरीके से जो है फिर यहाँ पर जो है बाल्यावस्था होती है, फिर मध्य बाल्यावस्था होती है, फिर यहाँ पर किशोरावस्था होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बुद्धि का विकास लगभग जो है पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरा अवस्था में। यहाँ पर जो है बाल विकास चलता है, पहले पर चलता है प्रसव पूर्व के बाद में, प्रसव के बाद में बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक होता है तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर शैशवावस्था। और फिर जो है इसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था आती है। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक रहती है। फिर यहाँ पर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक, और फिर किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक आती है। तो यहाँ पर जो है हो गया। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पुनः सवाल क्वेश्चन रिपीट हुआ। 270 विद्यार्थियों। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीखने की सही परिभाषा है, सीखने की सही परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रयत्न और एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन। मूल नहीं, या भूल होगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके
चारित्रिक विकास का से होता है कि बालक का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट का मतलब है उसके चरित्र का विकास हो गया। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो स्वयं जो है केंद्रित रहता है, उसको हम लोग अंतर्मुखी कह सकते हैं। चिंतन के साधनों में एक है, तो संकेत भी एक जो है चिंतन के साधनों में है, इशारा। बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, यानी मोटिवेशन वाला, तो कौन सा होगा? रुचि यहाँ पर जिस बालक में होगी वो प्रेरित होगा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है? तो यह स्काउट महोदय का कथन। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह जिज्ञासु होता है। सृजनात्मकता का मतलब जिज्ञासु होता है। संवेग का प्रकार नहीं, तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है। क्रोध भी एक इमोशन है यहाँ पर, भय भी, प्रेम भी, लेकिन ध्यान ये एक संवेग का प्रकार नहीं। फ्रायड के सिगमंड फ्रायड जो थे, उनके अनुसार आक्रामकता का क्या कारण है? तो यहाँ पर उद्दीपन, जैसा उद्दीपन मिलेगा तो बालक को जो है आक्रामक हो जाता है। बाल जगह आप उसको गाली देंगे तो आपको गाली देगा। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो फिर से पुनः रिपीट है, 0 से 18 वर्ष। बाल विकास उपयोगी है, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए बाल विकास उपयोगी। शैशवावस्था का काल कितना होता है? अभी हमने बताया था 0 से यहाँ पर जो है शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर जो है 6 वर्ष ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है शैशवावस्था यहाँ चलती है 0 से 2 वर्ष। फिर पूर्व बाल्यावस्था आती है 2 से 6 वर्ष तक। फिर आता है तुम्हारा बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष। फिर आता है किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, ये किसने कहा? तो ये क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है? शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जो है प्रबल होती है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ये किसने कहा है? गेसेल ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन जी ने कहा है। वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। किशोरावस्था का काल कितना है? तो किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष या 11 से 18 वर्ष कहीं कहीं मिलेगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पुनः रिपीटेड क्वेश्चन है किशोरावस्था में। यहाँ पर किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, ये कथन जो है किसने दिया है? रास महोदय ने दिया है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की जो है पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? तो किल पैट्रिक महोदय जी ने कहा है। किर्क नहीं, यहाँ पे किल पैट्रिक महोदय। यहाँ मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है, तो ये किशोरावस्था में अभी हमने कहा था, यहाँ पे जो है लड़का जो है विद्रोह कर देता है। काम समस्त जीवन का नहीं, तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल्य तथ्य है, तो ये किसने दिया है? रास जी ने यहाँ पर दिया हुआ है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास फिर से हमने बताया था किशोरावस्था में होता है। बाल्यावस्था का काल है, तो बाल्यावस्था का 12 से 18 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। अच्छा, एक मिनट, बाल्यावस्था का कह रहा, ये हमने किशोरावस्था का बता दिया। बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष हो गया। रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा कोल एवं ब्रूस जी ने कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। शैशवावस्था में जो है बालक का भार बालिका से अधिक होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270। रिपीटेड क्वेश्चन। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यवहार होता है अंतर्मुखी, ये भी रिपीटेड है। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला जो होता है ये लक्षण नहीं है। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ये कथन किसका है? बोरिंग व अन्य का। डीबी के अनुसार तर्क के सोपान है, तो 5 है। जॉन डीबी के अनुसार जो है तर्क करने के सोपान जो है 5 है। चिंतन के साधनों में से एक है, तो संकेत जो है यहाँ पर चिंतन के साधनों में से एक है। तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं। चिंतन जो है यहाँ पर मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन किसका है? रास महोदय का है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? टर्मन के अनुसार यहाँ पर 140 से जो है अधिक होती है आईक्यू लेवल। बुद्धि व शक्ति जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो वुडरो जी का है। यहाँ पर यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी 120 होगी। आईक्यू लेवल उसका कितना होगा? 120। 12 था, हम 120 गुणा कर देंगे सीधे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था?
तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। स्पीयरमैन जी ने जो है दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, जो मतलब जी फैक्टर और यस फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक। यहाँ पर देखते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो बिने महोदय ने केवल एक प्रकार बुद्धि का बताया था, वहीं पे स्पीयरमैन ने दो बताया और बुद्धि का त्रिआयामी गिलफोर्ड ने बताया। अब बुद्धि का 8 आयामी जो है उसको भी बताया गया है आगे जो हम लोग देखेंगे। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ विलियम वुंट महोदय ने किया था प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में गया था, किस देश में गया था, यहाँ पे तो अमेरिका में गया था। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो यहाँ पर टीएटी जो है यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रक्षेपण हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 66 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्रानबेक ने। टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, अभी पढ़ाया गया व्यक्तित्व। यहाँ आगे देखते हैं स्प्रेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताया है, तो 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी है, तो याद कर लीजिएगा 10 + 10 + 10 30, या तो फिर 10 + 10 + 10 में याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो पुनः रिपीटेड क्वेश्चन टीएटी आ गया। टीएटी 10 10 10 सीखना प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है, सीखना सहज व्यवहार है, ये एक विशेषता नहीं है। सीखोगे अनुकूल करके सीखोगे, विवेकपूर्ण सीखोगे, उद्देश्यपूर्ण सीखोगे, लेकिन सहज व्यवहार नहीं होता किसी चीज को सीखना। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। करके सीखना, सीखने की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि किसने कहा है, फ्रोबेल महोदय ने कहा कि करोगे तो सीखोगे। सीखने की सही परिभाषा है यहाँ पे अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो थर्नडाइक महोदय जी ने किया है। 77 नंबर प्रश्न है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, तो ये अधिगम कहलाता है। किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी अन्य कार्य विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। यही प्रेरणा के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रेरणा है, 2 तरीके से जो है पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे 2 तरीके से किसी को मोटिवेशन दे सकते हो, एक नेगेटिव एक जो है पॉजिटिव, धनात्मक रेनफोर्स्ड और मतलब ऋणात्मक। प्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास, ये कथन किसका है, तो एवरिल महोदय जी का है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी न किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अभिप्रेरण। जब मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति जो है बाध्य हो जाता है किसी कार्य को करने या न करने के लिए। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति किसने किया, स्काउट महोदय ने किया है। स्मृति का अंग नहीं है चिंतन, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है तो विस्मरण, भूल जाता है, मतलब याद करने में जो है भूल जाता है तो उसको विस्मरण कहते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है, बाउले ने दी है। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आकेन वाल को कहा जाता है। चित्र लेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधा को विकसित किया गया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरेक ने किया था। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। कौन सा माध्य स्थित माध्य, यहाँ पर तो माध्यिका को माध्य स्थित कहा जाता है। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है समांतर माध्य में। यदि 3 4 1 60 की माध्यिका 5 हो तो x का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, सबको जोड़ लो, 8 8 और यहाँ पे 4 12 3 15 प्लस x बराबर 5। यहाँ पे अगर हम उसको लगाना चाहें तो 15 + 5 और यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 4 है, 4 इधर रहेगा और 8 4 3 7 8 15 प्लस x बराबर कितना आएगा 5। तो 5 चक्को 20, 15 में से 20 मतलब 20 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, x का मान 5 बचेगा। तो विकल्प जो है यहाँ पर अच्छा 6 आ रहा है x का मान। तो यहाँ पर जो है 6 आंसर में दे रहा है तो 6 होगा। कैसे होगा, ये हो गया हमारा, इससे हम लोग माध्यिका यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग माध्य निकाल दिए हैं। अब देखो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 पद हैं तो 4 पद है तो सम संख्या हो गई, तो सम संख्या में क्या होगा 4/2 यानी 2वें पद का मान प्लस तीसरे पद का मान। तो दूसरे पद का मान 4 है, तीसरे पद का मान x है बटे यहाँ पे 2 रहेगा बराबर यहाँ पे कितनी माध्यिका 5। तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो समान होने चाहिए, समावेशी असमान सभी, उपयुक्त सभी संभव।
आगे देखते हैं ये समांतर माध्य और बहुलक इतना इतना है, तब माध्यिका कितनी होगी। फार्मूला यहाँ पे होगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक या माध्यिका कह लीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कॉपी पे आपको बता देता हूँ। समांतर माध्य दिया है 35.4, यहाँ पे बहुलक भी दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर बहुलक हमको कितना दिया है कॉपी में, बहुलक दिया है 35.4। तो 35.4 बराबर 3 गुणे माध्यक पूछा है, माध्यक कह लीजिए या माध्यिका, थोड़ा ब्लर कर रहा होगा, अब दिख रहा होगा बढ़िया। 2 गुणे माध्य, और माध्य कितना यहाँ पे दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 32.1। तो माध्य यहाँ रख लेंगे 32.1। अब देखो ये 35.4 ही रहेगा, यहाँ 3 गुणे माध्यक रहेगा, माइनस 2 एकम 2 और 32 दूनी 64, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। 35.4 प्लस 64.2 बराबर 3 गुणे माध्यक। तो 2 4 2 6, 4 5 9, 6 3 9, 99, ये बटे में 3 आएगा। तो यहाँ पर माध्यक कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर 33.2 आएगा। तो यहाँ पर माध्यिका कितनी आएगी, 33.2 करेंगे यहाँ पर, तो 33.2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 34.3 दिया हुआ, अगर 33.2 ऑप्शन में हो तो आप करिएगा, वैसे आप अनुमान लगा लेंगे कि 33.2 आया है, इसका मतलब फिर इससे बड़ी संख्या 34 ही है और इससे फिर सभी बड़ी ही। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है बहुलक सम्मिलित नहीं होता है। आगे हम देखते हैं औसत गति, चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है हरात्मक माध्य जो है प्रयुक्त होता है। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब वो होता है जो बार बार आया हुआ हो, जैसे यहाँ पे 3 4 2 1 7 6 7 6 5 6 8 9 5, तो बार बार कौन अंक आया है, यहाँ पे 6 सबसे ज्यादा आया है, 1 2 3 बार सबसे ज्यादा आया है, 7 2 ही बार आया है। तो यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुलक का मतलब समझ गए होंगे जो बहुत बार आए। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर माध्य कहलाता है। माध्य में क्या होता है, सभी पदों को जोड़ लेते हैं, फिर उस जितने पद होते हैं उससे भाग देते हैं, जो समांतर माध्य निकल आता है। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, यहाँ पे 3 होती है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है किसमें है, तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है, तो स्टैनले हॉल जी का है। प्रश्न नंबर 100 की तरफ प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के, वही भूल सिद्धांत के थर्डाइक महोदय हैं। तो हम इसमें जो है 100 नंबर प्रश्न तक इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम जो है अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।